प्रिय दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मनुष्य जीवन पर सत्संगति या संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके विषय में कुछ मैं शीर्षक बोलती हूँ कि सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तो दोस्तों, क्या है कि मनुष्य जीवन पर यानी कि एक बच्चे पर संगति का यानी कि सत्संगत का तो असर या प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में ये बताते हैं कि सठ पुरुष, सठ माने दुर्जन पुरुष भी होता है, वो उसके ऊपर भी सत्संगति का प्रभाव पड़ता है और संगति का असर चेतन पुरुषों पर पड़ता है और अचेतन पुरुषों पर पड़ता है। कैसे कि पारस परस कुधातु सुहाई। पारस माने जो कि एक मणि होती है, बहुत ही मूल्यवान कीमती मणि होती है, उसके परस माने स्पर्श करने से, और वो क्या होती है जो कुधातु खराब धातु भी होती है, वो भी सोने जैसी चमकने लग जाती है। तो अब आप बताइए भाभी जी, अब क्या करना है? आप बताइए दीदी जी कि मनुष्य जीवन पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो कि सभी हमारे वेद पुराण, 4 वेद हैं। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 18 पुराण क्या कहते हैं कि सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। मनुष्य जीवन पर तो संगति का असर पड़ता है और अचेतन वस्तुओं पर, जो कि चल नहीं सकती हैं, अचर वस्तुओं पर भी, जैसे कि जो सोना है, जो पारस धातु है, उस पर भी जो है संगति का असर पड़ जाता है। यानी कि जो पीतल है, पीतल एक हमारी धातु है, उस पर भी वो अगर संपर्क में आ जाती, कोयले के संपर्क में आ जाती, तो उसका भी रंग वो पीले सोने जैसी चमकती है। लेकिन क्या है कि उसके ऊपर भी संगति का प्रभाव पड़ता है। तो अब प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष मैं और भाभी जी, ये मेरी बड़ी भाभी हैं, और आज हम दोनों ही संगति का प्रभाव कैसे पड़ता है, इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो मैं इनके साथ मैं आप लोगों को जो है कुछ उदाहरण रामचरितमानस के बालकांड से उठाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कैसे। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि संत और असंत, संत माने सज्जन पुरुष और असंत माने दुष्ट पुरुषों के, दोनों की कह रहे हैं कि मैं दोनों की, क्योंकि भगवान ने दोनों उपजाए हैं, है ना। भगवान ने केवल संतों को नहीं उपजाया, भगवान ने अगर हमारे लिए अगर जो है सुंदर फूल उपजाए हैं, कमल, बेला, गुलाब, चमेली, तो क्या दूसरी तरफ उन्होंने विष भी पैदा किया है? क्या उन्होंने बिच्छू, सांप, केचुए सब पैदा किए हैं? तो ईश्वर के ही सब उपजाए हैं। और अगर इस ब्रह्मांड में, अगर इस वातावरण में, इस प्रकृति में अगर जो है अगर अच्छी ही चीज़ें होती और ख़राब चीज़ें ना होती, तो दोनों की तुलना नहीं हो पाती। तो फिर ये नहीं समझ में आता कि अच्छा क्या है। तो क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संत और असंत माने सज्जन पुरुषों की और दुष्ट पुरुषों की, दोनों के कमल चरणों की, दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। क्या करते हैं? बिछुरत एक प्राण हर लई, मतलब एक व्यक्ति के सज्जन पुरुष के बिछुड़ने से क्या होता है कि जैसे हमें इतना दुख होता है कि जैसे मेरे शरीर से प्राण ही निकल गए। किस तरह से? जिस तरह से कि भगवान राम का जब तिलक होना था और उसी समय राजा दशरथ के क्या इतना भगवान राम को चाहते थे, उनकी याद में उनके प्राण निकल गए। यानी कि उनके सज्जन पुरुष भगवान राम क्या थे। और इसी तरह से हमें कई उदाहरण मिलते हैं। और दूसरा क्या, जो असज्जन पुरुष होता है, उससे क्या मिलता है? उससे हमें दारुण दुख मिलता। देखिए, दुख हमें दोनों से मिला, सज्जन पुरुष से भी दुख मिला
और असज्जन पुरुष से। और असज्जन पुरुष से हमें दुख कैसे मिलता है? मिलत एक दुख दारुण देही। और दूसरा मिलत माने दूसरा पुरुष, एक माने असज्जन पुरुष जो कि दुष्ट पुरुष है, उसके मिलने से हमें क्या होता है? दारुण माने होता है भयंकर, दारुण माने भयंकर।